दिखावे और मानसिकता, अमीर गरीब, कमज़ोर ताकतवर, इन सब पर पर्दा उठा दें आज। बड़ी मायूसी हुई ये जानकर, हालांकि ये सब जानते हैं, मैं भी जानता था, लेकिन जो एग्जाम्पल सेट हुई है वो इस मानसिकता को बाहर निकालती है। आपको याद होगा एसडीएम रामनगर राजेंद्र सिंह राणा, जो रियासी के रहने वाले थे, एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बच्चे की भी। बड़ा दुख था ये। कहा गया राजेंद्र सिंह राणा, मैं कभी मिला नहीं उनसे, राजेंद्र सिंह राणा बहुत ही ईमानदार, बहुत ही हॉनेस्ट, ऐसे ऑफिसर की जरूरत थी। यह बड़ा बदकिस्मत था। सड़क हादसे में जब उनकी मृत्यु हो गई, इस हादसे में राजेंद्र सिंह राणा जी की पत्नी और एक बच्चा घायल हो गया। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू बख्शीनगर में उनका इलाज होता है और बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनसे मिलने के लिए जाते हैं, उनका हालचाल पूछने के लिए जाते हैं और साथ में कैमरा लेके जाते हैं। साथ में कैमरा लेके जाते हैं। जो अस्पताल कैमरा को अलो नहीं करता अंदर, जब ये सियासतदान आते हैं तो कैमरा अलो हो जाता है। ठीक है, बात समझ आती है, जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। लेकिन इस हादसे में एक शख्स और था जो उस वक्त स्कॉर्पियो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसका नाम साहिल भट्ट है। वो रियासी के तलवाड़ा का रहने वाला है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी एसडीएम राजेंद्र सिंह राणा हायर करते हैं अपने घर जाने के लिए। ऊपर से पसी आती है, गाड़ी उसमें जद में आती है और ये गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ये सारी मृत्यु होती है, लोग घायल होते हैं। साहिल भट्ट जो उस गाड़ी का ड्राइवर था, बेहद ही गरीब घर से है, वो भी इसमें बुरी तरह से जख्मी होता है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही है और कोमा में है। वो बात नहीं कर रहा, बेहोशी के आलम में है। क्या कोई उनसे मिलने के लिए गया? आप उस कॉरिडोर तक चले गए, जाना भी चाहिए था, हमें उससे एतराज नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता उस गरीब शख्स साहिल भट्ट से भी मिलने आपको जाना चाहिए था? वहां भी कैमरा ले जाते जनाब। कौन रोक रहा था आपको? अब मैं बताता हूं कौन रोक रहा था आपको। आपको रोक रही थी उसकी गरीबी, आपको रोक रही थी उसके हालात। मुजरिम है वो साहिल भट्ट, उसने गुनाह किया है, इसलिए आप उसके पास नहीं गए। उसने गुनाह यह किया है कि वो गरीब है, उसका कोई वजूद नहीं, उसको लोग जानते नहीं, किसी बड़े पद पर आसीन नहीं है। यह दर्शाता है आपकी मानसिकता को। जब आप अपने किसी रिश्तेदार का अस्पताल में पता करने जाते हो, उसका हालचाल पूछने जाते हो, कैमरे साथ लेके जाते हो। अगर किसी पॉलिटिशियन का भाई, बीवी, बच्चा इंजर्ड हो जाता है, बीमार हो जाता है, अस्पताल में चला जाता है, कैमरा लेके जाते हो पता करने के लिए। चलो मंजूर है, वो आपकी मजबूरी है, वो आपकी मजबूरी हो सकती है, लोगों को दिखाना भी तो है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन वहां पहुंचे, लेकिन साहिल भट्ट के पास कौन गया साहब? कोई गया आज तक? 2 कदम की दूरी पर है, वो भी था। इसलिए इस बात को समझो, ये भेदभाव अमीर और गरीब, निर्बल और ताकतवर का, ये भेदभाव तो है और ये ह्यूमन नेचर है। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। मुझे बड़ी खुशी होगी जब कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट अपना कैमरा लेकर साहिल भट्ट से मिलने जाएगा। अरे कैमरा लेकर मत जाना साहब, ऐसे ही चले जाना। पता नहीं शायद आप गए भी होंगे, लेकिन जहां तक मैं जानकारी जुटा पाया हूं, नहीं गया कोई। वो आज भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, कोमा में है। इस मानसिकता को दूर करो, इस मानसिकता को दूर करो, तभी भारत मेरा तरक्की कर पाएगा। सबका साथ, सबका विकास तभी होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।